अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं दीन ए स्टोरी चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी वीडियो जो शायद आपको भी सोचने पर मजबूर कर देगी। यहूदियों का दावा है कि 2024 में उनका मसीहा दज्जाल आ जाएगा। ऐसा हम नहीं बल्कि इजराइल के यहूदियों का कहना है। और नाजरीन मोहतरम, क्या इस बात में हकीकत है? इसी पर रोशनी डालने के लिए आज की हमारी ये वीडियो है। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के निकलने का ज़माना बहुत करीब आ चुका है और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में जितनी भी निशानियां फरमाई थी वो सब पूरी हो चुकी है और लगभग कुछ जो बची है वह पूरी होने के करीब है। और यहूदी अपनी उसी आखिरी साजिश में लगे हैं कि किसी भी तरह मुसलमानों का पहला किबला यानी कि मस्जिद अक्सा को गिराकर वहां हैकल सुलेमानी तामीर कर दिया जाए, जिसे बनाने के बाद उसमें से यहूदी 2000 साल पुराना वे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का तख्त लाकर रखेंगे, जिस पर वे अपने मसीहा मतलब दज्जाल को बिठाकर सारी दुनिया पर राज करेंगे। इसीलिए दोस्तों, इजराइल आजकल पूरे फिलिस्तीन को मिटाने में लगा हुआ है और इसी जंग के दौरान ही उनका खास टारगेट है सीधे अक्सा को गिराकर वहां थर्ड टेम्पल मतलब हैकल सुलेमानी को तामील कर देंगे। इसके पीछे की पूरी प्लानिंग 1897 में ही यहूदियों ने एक नक्शा बनाकर कर ली थी और आज वे अपनी उसी प्लानिंग को पूरा करने जा रहे हैं। दोस्तों, यहूदियों का मानना है कि जब तक हम अपना हैकल सुलेमानी नहीं बनाएंगे तब तक हमारा मसीहा मतलब दज्जाल नहीं आएगा और उसके बगैर हम इस दुनिया पर राज नहीं कर सकते। आज से 100 साल पहले जब हिटलर ने इन्हीं इजरायली यहूदियों को चुन चुन कर मारना शुरू किया था तो वही इजरायली बच बचाकर एक नाव में सवार हुए थे और अपनी नाव पर लिख दिया था कि लोगों, हमारी आखिरी उम्मीद तुम लोग मत तोड़ना। उस वक्त सभी देशों ने हिटलर के डर से इन इजरायलियों को अपने पास जगह देने से साफ मना कर दिया था। लेकिन आखिर में जब ये यहूदी फिलिस्तीन पहुंचे तो फिलिस्तीनी मुसलमानों ने इन पर तरस खाया और अपने यहाँ रहने की छोटी सी जगह दे दी। लेकिन उसके बाद इन इजराइल लोगों ने वही काम किया जो इन्होंने हिंदुस्तान में किया था। अब आप सोच रहे हैं हिंदुस्तान में क्या हुआ था? जिस तरह अंग्रेजों ने हमारे यहाँ पर शासन करके हमारे लोगों को प्रताड़ित किया, हमारे यहाँ आज़ादी की जंग हुई और हमें किस तरह अंग्रेजों ने शासन करके कितना तड़पाया, कितना जुल्म किया, ऐसे ही फिर यहाँ पर यहूदियों ने कर दिया। दोस्तों, धीरे धीरे जिस कौम ने इन्हें अपने घर में रहने की जगह दी, यह उन्हीं को आपस में लड़ाकर उनके मुल्क पर नाजायज कब्जा जमाने लगे, यानी कि फिलिस्तीनी लोगों पर। जैसे इन लोगों ने पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा करके करोड़ों हिंदुस्तानियों पर सदियों तक जुल्म ढाया, ऐसे ही यहूदी 1996 के बाद से फिलिस्तीन पर कब्जा जमाकर वहां के मुसलमानों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ने लगे और अब तक इन लोगों ने लाखों फिलिस्तीनियों को अपनी बंदूक का निशाना बनाकर मार डाला। दोस्तों, मुस्लिम देश जैसे आज खामोश होकर बैठे हैं, सिर्फ बातों के अलावा उनके पास कुछ नहीं। दिन रात फिलिस्तीनी लोगों का खून बहता हुआ देख रहे हैं, लेकिन कोई उनकी मदद के लिए आगे नहीं बढ़ रहा। लगता है ऐसे ही हालात आगे भी रहेंगे, यहाँ तक कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का हुजूर होना और फिर वह मुसलमानों की एक बड़ी तादाद को लेकर इन यहूदियों से और बेईमान लोगों से जंग लड़ेंगे। लेकिन जब यहूदियों का मसीहा दज्जाल इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम से जंग करने का सोचेगा, तब अल्लाह तबारक व तआला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान से जमीन पर उतारेगा और फिर वे दज्जाल को कत्ल करेंगे और उन्हीं की वजह से मुसलमानों की सारी दुनिया पर एक आम हुकूमत हो जाएगी। तो नाजरीन मोहतरम, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के हुजूर का ज़माना बिल्कुल करीब आ चुका है। हदीस की किताबें और हालात को गौर से पढ़े और अपने बड़े बड़े उलमाए कराम की माने तो शायद कुछ सालों के अंदर ही इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर हो जाएगा। ऐसा मैं नहीं, बहुत सारे उलमाए कराम कह रहे हैं। जो फिलिस्तीन के हालात बनते जा रहे हैं और यहूदी अपना हैकल सुलेमानी बनाने की पूरी तैयारी में लगे हुए हैं, तो अगर उन्होंने हैकल सुलेमानी तामीर कर लिया तो फिर यहूदियों के दावे के मुताबिक दज्जाल का निकलना कुछ दूर नहीं। और अगर दज्जाल निकला तो उसके कुछ ही दिनों के बाद इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम भी मुसलमानों के सामने ज़हूर फरमा लेंगे और फिर एक ऐसी जंग होगी जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था
कि उस वक्त तुमको हर तरफ लाशें ही लाशें नजर आएगी। अगर एक मुस्लिम बाप के 100 लड़के होंगे तो उस जंग में 99 लड़के कत्ल कर दिए जाएंगे। एक आदमी 50-50 औरतों की अकेले रखवाली करेगा, क्योंकि हर खानदान के बहुत से मर्दों को उस जंग में शहादत हो जाएगी। सिर्फ औरतें ही औरतें बचेगी, यहाँ तक कि 50 औरतों की रखवाली करने वाला सिर्फ एक ही मर्द होगा। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि लोगों, जब दज्जाल निकलेगा तो उस वक्त तुम सब खुरासान से काले झंडे निकलने का इंतजार करना। याद रखना, उस वक्त मेरी औलादों में से एक इंसान पैदा होगा जिसका नाम मेरे नाम पर मुहम्मद होगा, और उसकी वालिद का नाम अब्दुल्ला और उसकी माँ का नाम आमिना होगा। वह खुरासान की तरफ से काले झंडे लेकर निकलने वाले लश्कर की क़यादत करेगा। तुम उसका इंतज़ार करना, वह दज्जाल से जंग लड़ेगा। दोस्तों, यह इशारा इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की तरफ है। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जिस वक्त दज्जाल से पहले जंग लड़ रहे होंगे, उसी वक्त हज़रत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम 2 फरिश्तों के कंधों पर अपना हाथ रखकर दमिश्क की जामा मस्जिद के मीनार पर नाजिल होंगे और फिर दज्जाल को ढूंढकर उसे कत्ल कर देंगे। एक रिवायत में यह भी मिलता है कि दज्जाल इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम से जंग करते हुए जैसे ही हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखेगा तो वह नमक की तरह घुलने लगेगा, जैसे नमक पानी में घुलता है। इमाम मेहदी ही वही शख्स होंगे जो मुसीबत के वक्त में वही इंसान तमाम मुसलमानों को काफिर के जुल्म से बचाएंगे। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की एक सिफ्त बयान कर दी। उनका चेहरा कैसा होगा, उनकी दाढ़ी मुबारक कैसी होगी, उनके वालिद का नाम क्या होगा, उनकी माँ का नाम क्या होगा, और जिस वक्त 40 मुल्कों के उलमा इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को ढूंढने निकलेंगे तो उस वक्त काबा का तवाफ कर रहे होंगे और उनकी उम्र भी तब तक 40 बरस हो चुकी होगी। जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 40 बरस की उम्र में पहली वही आई थी और तभी आपने अपने नबूवत का ऐलान फरमा दिया था। जाहिर तौर पर हदीस में जो आता है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम खुरासान के काले झंडे वाले लश्कर के साथ निकलेंगे और सबसे पहली जंग दज्जाल से लड़ेंगे, तो इससे पहले साफ मालूम होता है कि दज्जाल पहले निकलेगा और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर बाद में होगा। दज्जाल जैसे ही निकलेगा तो वह सबसे पहले पूरी दुनिया का खाना पीना अपने कंट्रोल में कर लेगा और लोगों को एक एक दाने के लिए तरसा देगा। अब जो भी दज्जाल को अपना खुदा मान लेगा वो उसे पानी खाना सब कुछ दे देगा, लेकिन जो उसको इनकार करेगा तो वह उसे भूख और प्यास में तड़पता छोड़ देगा। यहाँ तक कि रिवायतों में मालूम होता है कि जिस वक्त दज्जाल आएगा उस वक्त 2-2, 3-3 महीने के भूखे प्यासे लोग होंगे और भूख प्यास की शिद्दत की वजह से जमीन को चाट रहे होंगे। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम धीरे धीरे इलाकों को फतेह करते जाएंगे, लेकिन दज्जाल उनके लश्कर से दूर भागेगा। एक सुबह दमिश्क की जामा मस्जिद में इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम फजर की नमाज पढ़ने जा रहे होंगे कि अचानक एक जोर की आवाज़ गूंजेगी तो सभी मुसलमान डरकर बाहर निकल जाएंगे और आसमान की तरफ देखने लगेंगे तो उन्हें एक सफ़ेद बादल धीरे धीरे ज़मीन की तरफ उतरता हुआ नजर आएगा और फिर अचानक सभी मुसलमान अपनी आंखों से हज़रत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम को 2 फरिश्तों के कंधों पर हाथ रखे दमिश्क की जामा मस्जिद में एक बड़े मीनार पर उतरते नजर आएंगे। वह फरिश्ते हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को उस मीनारे पर उतार कर वापस चले जाएंगे। अब दुनिया में आने के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी असबाब के साथ वाबस्ता हो जाएंगे। इसलिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इशारा करेंगे कि सीढ़ी लाओ ताकि मैं इस मीनारे से नीचे उतरूं, तो जल्द सीढ़ी का इंतजाम किया जाएगा और फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मीनारे से उतरकर मस्जिद में तशरीफ़ लाएंगे। तो इमाम मेहदी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से कहेंगे कि आप फजर की नमाज पढ़ाए, लेकिन हज़रत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कि नहीं, इस उम्मत का एक एक बंदा इमाम है, इसलिए यह नमाज आप ही पढ़ाएंगे क्योंकि आप तो इस उम्मत के इमाम हैं और आप हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आल में से है। और फिर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आगे बढ़कर फजर की नमाज पढ़ाएंगे। नमाज के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की निगरानी में मुसलमानों का लश्कर तैयार किया जाएगा और फिर सारा लश्कर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की क़यादत में दज्जाल को कत्ल करने निकल जाएगा।
दज्जाल को खबर हो जाएगी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आ चुके हैं और मेरी मौत का वक्त करीब आ गया है, तो सारी दुनिया में दनदनाता फिरेगा और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से दूर भागेगा। लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उसे इस वक्त इजराइल में मौजूद एक जगह यानी मक्का में लूत पर पकड़ लेंगे। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने लश्कर के साथ दज्जाल के सामने खड़े होंगे तो दज्जाल लश्कर के यहूदी अपने मसीहा दज्जाल को बचाने के लिए मुसलमानों के साथ जंग शुरू कर देंगे और उस वक्त एक बड़ी खूनी जंग होगी। लेकिन इस जंग में मुसलमानों की जीत होगी और फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने हाथों से मक्का में लूत पर दज्जाल को कत्ल करेंगे। दज्जाल को कत्ल करने के बाद सारी ज़मीन पर इस्लामी हुकूमत का बोलबाला होगा। दोस्तों, कुछ रिवायतों में यह भी मिलता है, कुछ उलमाए कराम का यह भी कहना है कि दज्जाल ज़मीन पर पूरे 40 साल तक लोगों को गुमराह करेगा, लेकिन हमें इसकी कोई मुस्तद रिवायत तो नहीं मिली। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब दज्जाल आएगा तो उस वक्त एक दिन 1 साल के बराबर होगा और फिर दूसरा दिन 1 महीने के बराबर होगा, तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर होगा। उसके बाद सभी दिन आम दिनों की तरह होंगे और यहूदी उसकी क़यादत में यानी दज्जाल की क़यादत में मुसलमानों पर बेहद जुल्म ढाएंगे। लेकिन आखिर में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आकर दज्जाल का खात्मा करेंगे और फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उसके बाद 7 सालों तक ज़मीनों पर मुसलमानों के खलीफा बनकर हुकूमत करेंगे और उन 7 सालों में इस कदर अल्लाह की तरफ से इस कदर बरकतें होंगी कि रिवायतों में मालूम होता है 1 से 10 लोगों का पेट भरने के लिए काफ़ी होगा। एक बकरी का गोश्त पूरे के पूरे शहर के लिए काफ़ी हो जाएगा और हर तरफ फल व खेती की पैदावार बढ़ जाएगी। और अब दोस्तों, आजकल की हालत और टाइम को देखकर गौर और फिक्र करें तो लगता नहीं वो वक्त दूर बचा है, क्योंकि हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और दज्जाल के निकलने के बारे में हुजूर ने जितनी भी निशानियां बताई थी वो सब पूरी नज़र होती आ रही है। यहूदी दिन रात इसी कोशिश में हैं कि वह हैकल सुलेमानी को तामीर करके अपने मसीहा दज्जाल को इस दुनिया में ला सके। इसलिए ही इजराइल आज पूरे फिलिस्तीन को ख़त्म करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहा है। जिस वक्त हमने ये वीडियो बनाई है इस वक्त गाजा को पूरी तरह तबाह करने में लगा है। हमलों से हज़ारों मुसलमान मारे जा चुके हैं। बस हम तो यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला फ़िलिस्तीन मुसलमानों की हिफाजत फरमाए और मुस्लिम देशों का ज़रा सा शर्म का पानी पिला दे। इन्हें भी एहसास हो कि मुसलमानों का पहला क़िबला मस्जिद अक्सा की कैसे बेहुरमती की जा रही है और वो कितने खतरे में है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम।